हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसिकली एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी डीप एनालिसिस करने वाले हैं। आपको ये बताने वाले हैं कि इस बार की कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है और आपके सारे प्रोसेस कब तक कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। काफ़ी जो है आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और इस बार का देखा जाए तो काफ़ी जो लेवल है एग्ज़ाम का वो हार्ड लेवल का बना है। तो क्या प्रीवियस ईयर के डेटा को मैच करना सही रहेगा? क्या प्रीवियस ईयर के जो डाटा हैं, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई है, उनसे रिलेट करना क्या सही रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के डेटा को आप मैच करेंगे तो आपको एक्यूरेसी के साथ एक आइडिया लग जाएगा। कहीं न कहीं जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर पिछले बार का सीजीएल का पेपर देखा जाए, तो सीजीएल का जो मेंस का पेपर हुआ था, वो कहीं ज़्यादा आसान था और बहुत से जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर सफल भी हुए, बहुत से फेल भी हुए, जिन्होंने ये पेपर दोबारा दिया है। उनका अगर एक्सपीरियंस देखा जाए, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो इस बार का पेपर है वो कहीं ज़्यादा हार्ड कहेंगे। कई सारे जो ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको जो है अटेम्प्ट करना ही बहुत ही मुश्किल रहा है इस बार। ओवरऑल रिव्यू क्या रहा है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट एनालिसिस और अपडेट एसएससी के रिगार्डिंग हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3 बनाए गए हैं, लेकिन वो स्पेशल पोस्ट के लिए सेशन 2 एंड सेशन 3 हैं। यहाँ जो सेशन 1 है वो आपका अदर देन डब्ल्यूओ एंड जेएसओ के पोस्ट की है। ओवरऑल हम सबकी कट ऑफ बताएंगे, डब्ल्यूओ जेएसओ एंड अदर देन डब्ल्यूओ जेएसओ की क्या आपका जो है सेफ स्कोर रहने वाला है। और आपकी जो आंसर की है वो अब कभी भी जारी की जा सकती है, मे बी आज ही जारी हो जाए और मे बी कल कल तो नहीं होगा, कल संडे है एंड आपका 30 अक्टूबर तक 100% जारी हो जाएगा। अगर हम बात कर लें कि यहाँ सेशन वाइज कितने जो है सेफ स्कोर देखने को मिले हैं, क्या रहा है विद्यार्थियों का रिस्पांस। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेंस देने वाले अब तो रॉ मार्क्स पर ही काम आपको चलाना पड़ेगा। रॉ मार्क्स पर ही क्यों काम चलाना पड़ेगा? क्योंकि एक ही शिफ्ट में 26 अक्टूबर को ही सारा पेपर कंडक्ट करवा लिया गया है, जिसमें सिर्फ आपके रॉ मार्क्स पर ही सिलेक्शन होने वाले हैं। क्योंकि जब 2 से 3 शिफ्टों में पेपर का आयोजन करवाया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और आंसर की में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको लग रहा होगा कि आपने सही अटेम्प्ट किया है, मे बी आंसर की रिलीज़ होने के बाद वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, और हो सकता है कि आप घबरा रहे हों और आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए हों, मे बी वो आंसर की में सही हो सकता है। बाकी अगर बात कर लें कि आपके सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाले हैं, मॉड फर्स्ट में क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है अच्छे खासे कैंडिडेट का जो लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं या फिर डीप जो है गहन अध्ययन कर रहे हैं, उनका क्या जो है रिस्पांस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ में क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। आप सभी को पता होगा मैथ का जो पेपर का लेवल है वो कहीं ज़्यादा इस बार हार्ड देखने को मिला है, और हार्ड की वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो 30 में 30 स्कोर नहीं कर पाए। जैसे कि हर साल देखा जाता है कि विद्यार्थी जो एस्पिरेंट्स हैं वो मैथ में ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी को अटेम्प्ट करते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। लेकिन इस बार थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है, और यहाँ पर अगर देखें तो 30 में से 24 तक अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं 24 क्वेश्चन तक, तो आप एक सेफ जोन में माने जाएंगे साथियों। ये अच्छा अटेम्प्ट है। 24 अगर आप कर ले रहे हैं और इससे ऊपर जा रहे हैं तो कहीं ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जा रहे हैं कि आपके ओवरऑल जो स्कोर बने वो बहुत अच्छे बने। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग चूँकि आपकी ठीक ठाक लेवल की है, डुएबल है, करने लायक है, तो यहाँ पर 30 में अगर आप 25 तक स्कोर कर ले रहे हो साथियों, तो कहीं ज़्यादा आप एक कहेंगे बॉर्डर एरिया पे हो, काफ़ी अच्छा जो है स्कोर माना जाएगा 25 तक। और इतना जो है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने किया भी है, इससे ज़्यादा भी लाए हैं, और किसी एस्पिरेंट्स का तो देखने को मिल रहा है कि 30 में 30 भी सही हो रहा है। सेशन सेकंड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दो मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसमें आपके 45 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश को ही दिया गया है, और जनरल अवेयरनेस सबसे कम, अगर इन सेशन की बात करें तो सबसे कम जनरल अवेयरनेस के देखने को मिल रहे हैं। और कंप्यूटर की बात अगर करें हम तो कंप्यूटर 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर क्वेश्चन पे 3 नंबर दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल रही है। तो क्वालिफाइंग इन नेचर सिर्फ है, तो इसमें अगर आपके 15 तक भी सही हो जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। बाकी हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का पेपर कैसा रहा है और किस हिसाब के जो है रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं, इस पे अगर हम विशेष चर्चा करें तो इस बार का इंग्लिश ठीक ठाक है। थोड़ा सा इजी कहेंगे कि
प्रीवियस ईयर के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जो इस बार का इंग्लिश है वो इजी लेवल का है और डुएबल है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हार्ड वोकेबलरी पूछी गई हो। अगर आप ब्लैक बुक और नीतू मैम का जो है आपने अगर सॉल्व किया है तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे मार्क्स बनने होंगे और 45 में 40 तक भी अगर आपके क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो ये भी ज़्यादा बुरा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि क्या स्कोर इसमें रहने चाहिए इंग्लिश की, अगर इंग्लिश में बात कर लें तो 36 के अप्रॉक्स अगर आपके नंबर बन रहे हैं 36 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स, तो यहाँ पर आप सेफ जोन में माने जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में 25 में से 18 से लेकर अगर 20 तक आपके बन रहे हैं, 20 तक एक ज़्यादा स्कोर रहेगा तो कहीं ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है सेफ़ आपके डाटा है, सेफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट है। इतने अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो साथियों कहीं ज़्यादा आप गुड स्टेज पे बिलोंग कर रहे हैं। अगर इन सभी को हम ऐड करते हैं तो ओवरऑल आपके जो मार्क्स बनेंगे वो आपने कैलकुलेट भी कर लिया होगा, 105 तक जो है क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे। 105 अगर आप कर लेते हैं इस बार वाले में, क्योंकि रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है। 105 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं और आप फाइट कर रहे हो अदर देन AAO JSO के लिए, तो आपका एक बॉर्डर एरिया है और इसका मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करें तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको 315 मार्क्स तक आपको देखने को मिलेगा। तो 315 मार्क्स एक गुड एवरेज स्कोर माना जाएगा इस बार का, और इतने में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। UR कैटेगरी, OBC और EWS अगर आप इतना पा रहे हैं तो कहीं ज़्यादा आप एक सेफ जोन में माने जाएंगे। बाकी अगर SC कैटेगरी है, SC में आपके लगभग जो है 95 तक सही होने चाहिए, 95 क्वेश्चंस तक आपके करेक्ट होने चाहिए। और ST की बात करें तो 90 क्वेश्चन तक आपके भी यहाँ पर सही होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें AAO JSO के पोस्ट की, तो AAO JSO की आपकी कट ऑफ मैक्सिमम जो है बहुत ज़्यादा जाती है और 400 प्लस तक यहाँ पर टच करते हुए आपको नज़र आने वाली है। बाकी अगर आप फाइट कर रहे हैं JSO के लिए तो 350 तक आपके स्कोर अगर बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं और अच्छी खासी आपकी जो है प्रिपरेशन कही जाएगी। बाकी यहाँ पर एक स्पेशल जो है यहाँ पर SSC ने मेंशन किया है कि there will be negative marking of 1 marks for each wrong answer in session first, session second and module 1 in section 3rd of paper 1 of 0.50 marks for each wrong answer in paper 2nd and paper 3rd। तो ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये चीज़ें आप सभी को पता होंगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी वजह से जो है एस्पिरेंट जो होते हैं वो टोटल अटेम्प्ट करने से कहीं ना कहीं डरते हैं। होप सो काफ़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, वीडियो लाइक ज़रूर करें आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।